वैल्यू ऑफ log 8 टू द बेस रूट 2, इसका हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चा, तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे, इसका वैल्यू कंसीडर कर लो इज इक्वल्स टू x। ठीक है बच्चा, तो अब क्या करना है, नहीं भी x कंसीडर करते तो ऐसे भी ये डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है। कैसे सॉल्व हो जाएगा वो हम लोग देख लेंगे बच्चे। क्या आ जाएगा यहाँ पे, log जो 8 है हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 8 को 2, 2 2 4, 2 का क्यूब ना, तो ये 2 रेस टू यहाँ पे 3, और ये रूट 2 ऐसे ही। देखो बच्चा यहाँ रूट 2 है, अगर हम यहाँ पर भी रूट 2 लेकर आते हैं तो इससे क्या फायदा होगा, देखो ऐसी वाली प्रॉपर्टी लग सकती है ना, फिर कौन सा, log a टू द बेस a रहा तो जिसका वैल्यू 1 होता है। तो हम यहाँ क्या कोशिश कर रहे हैं कि इधर रूट 2 है तो यहाँ पर भी रूट 2 लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर ये log है ना, ये 2 को हम रूट 2 लिख सकते हैं। कैसे मैम, ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो आप देखो इसे स्क्वायर लगा दो, है कि नहीं, तो ये क्या बन गया बच्चे, यहाँ पर देखो रूट 2 का स्क्वायर 2 ही होता है ना, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और बाहर क्या था 3 था, तो ये 3 वैसे ही है ना, इंटू 3 वैसे ही। ठीक है बच्चा, अब क्या यहाँ पर ये रूट 2 बेस में वैसे ही। ठीक है, तो ये log रूट 2 यहाँ पे बेस में भी रूट 2 है, 2 3 कितना होता है 6 है ना, तो ये हो गया रेस टू 6, ये रेस टू 6 आगे आ गया, तो बचेगा क्या बच्चे, log रूट 2 बेस में रूट 2 है ना, ऐसी कुछ प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे 1। ठीक है, तो ये 6 इंटू 1, तो आंसर क्या आ गया अपना 6 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। आसान था। हम और एक तरीका देख लेते हैं। देखो कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं कि नहीं मैम हम थोड़े अलग तरीके से सॉल्व कर लेंगे, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो ऐसे ये x लेकर भी, तो क्या आ जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता रहेगी ना कि लॉगरिथमिक अगर फॉर्म है हम उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं, अगर ऐसा रहे log a टू द बेस b इज इक्वल टू x रहे, तो क्या होता था, जो log के साथ a है हम उसे अकेला रख देते, ये जो बेस है b ये इधर जाकर x को सिर पे उठा लेगा। ऐसे ही कुछ, कैसे कैसे याद रखे हमने कि ये a वैसे ही ये बेस b जाके क्या करेगा, x को सिर पे उठा लेगा, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है बच्चे, और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। वही कोशिश करेंगे यहाँ पे, देखो सेम क्वेश्चन, ये log 8 बेस रूट 2 है ना इज इक्वल टू x माने, तो इसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, तो देखो ये 8 ऐसे ही रह जाएगा इज इक्वल टू ये रूट 2 जाकर क्या करेगा, x को सिर पे उठा लेगा। ऐसे कर सकते हैं ना। ठीक है, तो अब इसे क्या लिख सकते हैं, देखो इसे भी क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब, राइट, 2 का क्यूब, और रूट टू की जगह ऐसे लिख सकते हैं 2 रेस टू 1/2, रूट 2 मतलब वही ना 2 रेस टू 1/2, राइट, और ये रेस टू x, अगर देखो ये 2 2 ये सेम है तो ये रेस टू को हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो ये 1/2x इज इक्वल टू 3 है ना, 2 मल्टीप्लाई इधर डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये 3 इंटू 2 इज इक्वल टू x है ना, 2 इंटू 3 का देखो 2 2 इसका बेस सेम था ना, ये जो पार है उसे हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये 2 डिवीजन में इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 कितना हो गया 6 इज इक्वल टू x, वही आंसर आया। आप ये तरीके से करो या ये तरीके से करो, कुछ कुछ बच्चे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आप कैसे भी करो आंसर वही आने वाला है। ठीक है बच्चा, हो सकता था कि इसमें बच्चे सोचे कि अरे हमें हमें कैसे क्लिक होगा मैम कि रूट 2 को इसको यहाँ पे रूट 2 लेकर आना है, ये प्रॉपर्टी लगने वाली है, दिक्कत हो सकती है, कुछ बच्चे कर लेंगे, कुछ बच्चों को ऐसे भी वो कर सकते हैं ना, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, आंसर वही आएगा 6 है ना, फर्स्ट ऑप्शन। आसान है, आप चाहिए तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले